बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी, आज हम लोगो मेकिंग कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज आपको जश्न आज़ादी का लोगो बनाना सिखाया जाएगा। चलते हैं पिक्सल लैब पर। जी, मैं यहाँ पर ब्लू कलर की पिक्सल लैब यूज़ कर रही हूँ। आप जो जी चाहे, आपके पास जो भी पिक्सल लैब है आप वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे आप शेप्स की मदद में, शेप्स पर आएंगे और यहाँ पर सर्कल फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर सर्कल कर लिया है और यहाँ पर मैं ग्रेडियंट कलर से इसका सर्कल जो है वो ग्रेडियंट कलर रख रही हूँ। ठीक है, जो लोग पिक्सल लैब का यूज़ जानते हैं उनको पता है कि किस तरीके से ग्रेडियंट कलर बनता है। मैं आपको इनका जो है वो कोड दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ठीक है, एक का ये है कोड, ठीक है, और दूसरा जो मेरा कोड है वो भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ ताकि आपको बनाने में कलर मुश्किल ना हो। ठीक है, ये हमारे दोनों कोड्स हैं और आपने ये वाला कलर जो है वो बना लेने हैं। बाकी आप जिस तरीके से जो भी ग्रीन कलर बनाना चाहते हैं आप वो उस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, अब आपने इसको रिलेटिव पोजीशन की मदद से बिल्कुल दरमियान में कर लेना है। दरमियान में करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसको शेडो दे देंगे और रेडियस आपने इसका 17 पे रख लेना है। इनर शेडो दे देंगे और इसको भी आपने इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपने लिख लेना है सेलिब्रेटिंग और इसका टेक्स्ट जो है वो बड़ा कर लेना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि अब इसका जो कलर है वो आपने हमारे पिक्सल लैब का ही डिफ़ॉल्ट कलर है और ये ग्रीन आप ये वाला कलर कर सकते हैं। ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट जो है वो आपने यहाँ से फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर आकर मैं ब्लॉगर सांस बोल्ड रख रही हूँ। आपका जो जी चाहे आप वो रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आप सेंटर में लाकर, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन की मदद से सेंटर में ले आएँ और यहाँ से आपने क्या करना है कि कर्व के ऑप्शन से, ठीक है, स्टाइल के साथ ही आपने इसको यहाँ से कर्व करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये हमारा इसके साथ सेट हो जाए। ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद अब आपने इसी की कॉपी ले लेनी है और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिख लेना है इंडिपेंडेंस। इसको भी बड़ा कर लेंगे, कैपिटल लेटर्स। कर्व में आके अब की दफ़ा हमने इसको इस तरीके से इसको मोड़कर और जैसे जिस तरीके से ये सेट आता है हमने इसको ऐसे सेट कर लेना है। ठीक है, एक दफ़ा अच्छे से सेट कर ले। जी, अब की दफ़ा हमने क्या करना है, अब लेयर्स पे जाके इन तीनों को लॉक कर देना है ताकि ये हिलने ना पाएँ। अब फिर शेप्स पर आएंगे और अब की दफ़ा हम स्टार शेप ले लेंगे। ठीक है, इसका साइज़ हम छोटा कर लेंगे और इसका कलर हमने ये अपना इंडिपेंडेंस वाला ही रख लेना है जो हमारा इंडिपेंडेंस डे का है। ठीक है, सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस का है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इन स्टार्स को एडजस्ट करना है। ठीक है, इसी की आपने शेप ले लेनी है, चाहे ये दो ही ठीक है। ठीक है, 2 कर लें, 3 कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। अब इन दोनों को आपने मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद अब आपने इन्हीं की कॉपी लेनी है और यहाँ पर क्रॉप के ऑप्शन से आपने ये जो आपके पास है ये पहला वाला पोजीशन वाला, अब आपने इसको इस तरफ कर देना है। ठीक है, ताकि ये यहाँ पर सेट हो जाए। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये अब आपने क्या करना है, फिर शेप्स पर आना है और अब की दफ़ा आपने एक सर्कल शेप दोबारा से ले लेनी है। ठीक है, दोबारा से सर्कल शेप लेने के बाद आपने इसी शेप की आपने कॉपी ले लेनी है। ठीक है, और कॉपी का कलर आपने रख लेना है इसका कोई भी ऑपोजिट कलर। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको चांद की शेप में इसको आपने बना लेना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों शेप्स को आप कर देंगे मर्ज। ठीक है, मर्ज करने के बाद आपने चले जाना है इरेज़र पर
और यहाँ से आपने पिक कलर कर लेना है रेड, ठीक है, ताकि आपका जो चाँद है वो उसी तरह रहे। और ये आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से फिर शेप्स के ऑप्शन पर जाकर और आपने स्टार शेप ले लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी गोद में बिठा देना है चाँद, सॉरी सितारा बिठा देंगे हम, ठीक हो गया। और हम अपने मून को भी थोड़ा सा इस तरीके से हम इसकी सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। और अब हमने ये स्टार को ये कर लिया। अच्छा, ये आपको एक चीज़ मैं दिखाऊं कि यहाँ पर ये आप देखें तो ये रेड सा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आप इसको इरेज़ करेंगे ना, सॉरी ये इसको, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसका जो टॉलरेंस है ना उसको बढ़ा देना है, ताकि ये आपका जो रेड साइड पे कलर है वो आपका दिखे नहीं, ठीक है। और ये इस तरीके से आपकी एक डीपी तैयार हो, लोगो तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जाना है और सेव एज़ इमेज कर लेना है, ठीक है। सेव एज़ इमेज कर लिया। अब हम एक और तरह का लोगो बनाना सीखेंगे जी। बाय डिफ़ॉल्ट पर आ जाते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत बुरा लगता है, ठीक है। यहाँ पर हमने शेप ले लेनी है सिंपल, ठीक है। सिंपल शेप लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे अपने टेक्सचर के ऑप्शन पर, ठीक है। टेक्सचर हमें हमारी गैलरी में ले जाएगा और यहाँ से हमने एक शेप ले लेनी है, ठीक है। एक टेक्सचर ले लेना है, ये मैंने पहले से लेकर रखा हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस शेप को हमने स्ट्रोक दे देना है, ठीक है। स्ट्रोक दे देना है और स्ट्रोक का कलर हमने ये कर लिया, या हमने यहाँ पर इसको ये ग्रीन कलर कर लिया, ये वाला, ठीक हो गया। अब की दफ़ा हमने एक और शेप ले लेनी है, ठीक है जी। और इसको भी हमने क्या करना है कि इसके सेंटर में ही रिलेटिव पोजीशन की मदद से इसको सेंटर में ले लेना है, और इसको भी हमने रिलेटिव पोजीशन की मदद से सेंटर में ले लेना है, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने इसकी एडिट में जाकर ओपेसिटी को ज़ीरो कर देना है, और स्ट्रोक विड्थ हमने इसकी बढ़ा लेनी है उतनी जितनी हमें चाहिए, ठीक है। और हमने इसका कलर ये वाला कर लेना है, ठीक हो गया। अब हमने इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है, बल्कि मैं इसका जो कलर है ना, मैं वो ग्रीन ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों को हमने सेंटर में कर लिया। अब इन दोनों को हमने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से शेप ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर शेप के ऑप्शन पर अब की दफ़ा हमने इस शेप को, स्क्वायर को हमने ऐसे यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद हमने इधर इसको, इसके अंदर अब हमने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे 14 AUGU अगस्त, ठीक हो गया। और इसका जो फ़ॉन्ट है ना, हमने वो ये वाला रख लेना है, ठीक है। बाकी आपका जो जो चाहे आप वो फ़ॉन्ट रख सकते हैं। इसका कलर जो है हमने अपना यही वाला ग्रीन रख लेना है, ठीक है। इसको आप डार्क लाइट जैसा चाहे आप बना सकते हैं, ठीक हो गया। इसको इतना बड़ा कर लेंगे जितना ये है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हमने इसी फ़ॉन्ट को जो है वो कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे पाकिस्तान
ठीक हो गया। इसका हमने स्ट्रोक जो है वो हमने वाइट कर देना है, या आप ब्लैक कर लें, जो आपका जी चाहे, ठीक है। पाकिस्तान। फिर हमने इसी की कॉपी लेनी है और हमने लिख लेना है इंडिपेंडेंस। अच्छा, इसका अब हमने स्ट्रोक कलर जो है वो ब्लैक कर देना है। आप चाहें तो ब्लैक कर दें, आप चाहें तो वाइट ही रहने दें, ठीक है। और देन हमने इसी की कॉपी लेनी है और हमने यहाँ पर डे जो है वो लिख लेना है, ठीक है। और ये इस तरीके से हमारी एक डीपी जो है वो हमने ये वाला तैयार कर लिया, एक लोगो, ठीक है। और इसको भी आपने सेव टू गैलरी कर देना है। आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी डीपी भी लगा सकते हैं, अपने बच्चों की डीपी लगा सकते हैं और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आज मैंने आपको 2 लोगो बनाने सिखाए हैं। कोई बात समझ नहीं आए तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा।